कलां के गांव नंगल जमशेद में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपने इलाके में मुस्लिम लीग नून के लिए, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि ख्वाजा वसीम भट्ट साहब के एक ऐसे क्लोज रिलेशनशिप को सस्टेन रखते हुए अपने इलाके में इतना फील्ड वर्क किया मुस्लिम लीग नून के लिए, जो आज भी बहुत याद किया जाता है। 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो ये जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इन्होंने बहुत वर्क किया मुस्लिम लीग नून के लिए। अपने भाई जो उनके राना गुलाम फरीद साहब हैं, वो अपनी पहचान खुद हैं, उनका कोई भी तारफ़ ऐसा नहीं है जिसमें किसी किस्म की भी हिपोक्रेसी या नेगेटिविटी हो। ये सबसे बड़ी इंप्रेसिव बात होती है। और इसी तरह ख्वाजा वसीम भट्ट साहब की वजह से राना वहीद सरवर इलाके में बहुत बड़ा नाम इस हवाले से कि फील्ड वर्क आपने बहुत किया, कंपेन आपने बहुत अच्छी की। कंपेन के अलावा जो हमारे यहाँ सियासत में एक स्पेसिफिक कल्चर को फ़रोग दिया जाता है, थाना कल्चर जिसको हम समझते हैं, या मामलात में जो सेटल आउट करने के लिए बड़ा एक स्पेसिफिक पंचायत का सिस्टम होता है, उसमें बड़ा अहम किरदार है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी राना वहीद सरवर साहब। आज हम उनसे पूछते हैं कि अपनी यूसी के बारे में। उन्होंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद उनके भाई जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, तो किस तरह से उनका जो है प्लेटफॉर्म रहा जिस पर उन्होंने वर्क किया, और किस तरह से अपने इलाके को उन्होंने मुस्तफ़ीद किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सही। सबसे पहला सवाल जो है वहीद साहब मेरा आपसे ये है कि फील्ड वर्क करने में आपको डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट लोगों के साथ आपका जो है वो वास्ता पड़ता है। गो के मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है इस इलाके को, और लोगों की अभी भी हमदर्दियाँ बड़ी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। किस तरह से आपने लोगों को मोटिवेट किया, किस तरह से आपने लोगों के लिए स्ट्रगल की? सबसे पहले तो मैं मैडम आपको और आपकी टीम को अपनी यूनिक कौंसल किले कलाम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन तो सारी दुनिया ही लड़ती है। हमने इलेक्शन के लिए जब हम निकले थे तो हमारा ये एक आज़ाद हल्का यानी कि यूनिक कौंसल जो थिले कलां यूसी बत्ती है, ये एक न्यू हल्का बना था हमारे लिए। तो ये बहुत चैलेंज था। इसमें जो लोग हमारे मुखालिफ फरीक थे वो वहाँ के रहने वाले थे। तो हमारा सिर्फ एक अपना ज़ाती गाँव जो है इस यूनिक कौंसल में आया था। तो लोगों ने उस हल्के के लोग जो हमारी यूनिक कौंसल में आए हैं, उन लोगों ने हमें यकीन दिलाया कि आप लोग इस हल्के में इलेक्शन जो है वो लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। मैं कभी भी उनको बोल नहीं सकता, उनकी मोहब्बतों को, उनके प्यार को, उनकी शफ़क़त को, जो प्यार उन लोगों ने हमारे साथ किया है। हमने ये इलेक्शन जो था यूनिक कौंसल का वो आज़ाद लड़ा था। बिल्कुल सही। लेकिन आज़ाद लड़ने के बाद हमारा जो इलाका है इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो है नून लीग की। तो ज़ाहिर है कि जब हम इलेक्शन में आए, हमने इलेक्शन जीता, तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम खामोश बैठ जाएं या अपोजिशन में जाके बैठ जाएं। जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम उनका भी कुछ सोचना चाहते थे। इसलिए हमने ये फ़ैसला अपनी आवाम को साथ लेके किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे नारवाल की पहचान भी है, पाकिस्तान की भी पहचान है। हमारे जो सियासी लीडर हैं आसिम इकबाल साहब, वो हमारे बहुत अच्छे अब लीडर हैं। अच्छा सर, आसिम इकबाल साहब के नाम से ही मेरे माइंड में एक सवाल अमर्ज हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन के सामने मैं पूछ ही लूँ। 16-17 ईयर्स का जो आपका बीच में गैप रहा, और व्हाट्स हैपन विद यू एंड योर फैमिली स्पेसिफिक के क्या वो जिस पे अख्तलाफात क्रिएट हुए, एक्चुअली मैं आज नाज़रीन के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए मैडम, ये तो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इख्तलाफात होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। हमारी सियासत, लोकल सतह की जो सियासत होती है, यूनिक कौंसल का जो इलेक्शन है, उसको आप एक छोटा सा इलेक्शन ना समझें। उसको अगर आप समझें तो एक MPA का हल्का लगा लें कि MPA और MNA के हल्के में एक दफ़ा जो वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो ये यूनिक कौंसल का जो इलेक्शन होता है इसमें हमें बार बार एक घर के 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोगों के आगे बुज़ुर्गों जो हमारे साथ बाबा जी चलते हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे साथ जाते हैं, जो भाई जाते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, अपने सर की पगड़ियाँ जो उन लोगों के जाके झोलियों में डाली, पाँव में रखी, आप लोग हमारा साथ दें, हम आपके साथ चलेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के काम करेंगे। उन लोगों ने हम पे भरोसा किया। इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। मैं इस इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आसिम साहब हमारे लीडर हैं, वो हमारी पहचान है। उन लोगों ने नारवल के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हम उनके लिए हमेशा दुआ गो हैं। और ये जो मेरे भाई ख्वाजा वसीम भट्ट साहब हैं, ये हमारे भाई भी हैं, हमारे लीडर भी हैं। इनके लिए ये हमारे शहर के नारवाल के बबरशेर भी हैं। हम जो है ना, इनको कभी मायूस नहीं कर सकते। कुछ ये लगा लें कि सियासत में जब हम लोग आए, आज़ाद इलेक्शन लड़ा
और ख्वाजा साहब की मोहब्बत की वजह से हमने मुस्लिम लीग नून दोबारा ज्वाइन की। बिल्कुल सही। सर अगर हम बात करें इसी बात पर कि अहमद इकबाल जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे और 2015 में तब मुस्लिम लीग नून का दौर भी था, कितने फ़ंड आपको दिए गए और कितना आपकी यूसी थिले कलाम के लिए आपने वर्क किया, किस तरह से किया, कितने तरक्याती काम आप वहाँ कर सकें? जी मैडम, ये आपका सवाल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। बात इस तरह है कि हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अहमद इकबाल साहब हमारे ज़िले के चेयरमैन हैं। वो एक नए लीडर थे, उन लोगों को समझने में थोड़ा टाइम भी लगना था, लेकिन जब उन लोगों ने चेयरमैनों से मुलाकात की, मीटिंग की, बुलाया, सबके साथ बराबर का जो शेयर वो किया। हमारी यूनियन कौंसिल ये लगा लें कि 47 से जब पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके अब तक पिछला जो उसको क्या कहते हैं 1918 का जो दौर था उसमें बहुत बदहाली का शिकार थी, लेकिन हमने अपनी जो हमें 1.5 साल का टाइम मिला है, मेरा ख्याल कहता है कि उसके बाद यूनियन कौंसिल जो है ना वो तोड़ दी गई। जी जी। हमने उस 1.5 साल के अरसा में अपनी यूनियन कौंसिल को पैरस बनाया। आप देख भी सकती हैं, एक अब गलती से आप किसी गलत रास्ते से आ गई हैं तो सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। मेरी यूनियन कौंसिल में मेरा ख्याल कहता है कि कोई एक रोड कच्चा होगा, कोई ये लगा लें कि 1 किलोमीटर का, वो भी हमने जो ना इस दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारी पक्की करवा दें। तो हमारी गलियाँ, नालियाँ और सड़कें तमाम बन चुकी हैं और लोग हम पर बहुत अतमाद करते हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि उनके अतमाद को तोड़ा नहीं है। उनकी मोहब्बत आज भी हमारे। बिल्कुल सही। सर लोकल गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि 5 ईयर तक अगर आप चेयरमैन रहें ना रहें, गवर्नमेंट की तरफ से आपको निगलेक्ट कर दिया जाए, फिर भी आप अवामुन्नास की खिदमत में कंटिन्यूसली अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो आपने कितनी मुश्किलात जो हैं वो अपोजिशन में जो हैं वो फेस की और कितनी जो है गवर्नमेंट के अंदर आजकल आप फेस कर रहे हैं? देखिए मैडम, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कोई भी है, अपना PTI की है, पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, हमें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। जो लोग मुखलिस अपनी आवाम के साथ चलते हैं उनके साथ उनको पता होता है। ये लोग जो यूनियन कौंसिल होती है ना, यहाँ पे जाके घर घर लोग जब जाते हैं, हमें हर घर का पता है। कोई घर का बिजली का बिल है, कोई उनके खाने पीने के मसले मसाइल है, हम जानते हैं। ये ऊपर की सतह पे जब हम पहुँच जाते हैं ना MNA MPA पे, इनकी दौड़ ज़्यादा होती है, ज़रा ये हल्का ज़्यादा बहुत बड़ा होता है, हर किसी के घर तक पहुँचने के लिए मुश्किल होता है। तो हम यूनियन कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, फिर हम ये वर्क खुद करते हैं। ये वर्क करके हम इन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाते हैं और ये हमारी बात को पूरा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपनी यूनियन कौंसिल में अपनी आवाम के साथ वादे किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे। बट सबकी ऐसी कौन सी बात थी जिससे इंस्पायर होकर आप मुस्लिम लीग नून में दोबारा से आपने टर्न लिया और बल्कि यू टर्न लिया? तो आप किस तरह से इसमें वापस आए? कि आपकी इंस्पिरेशन मुस्लिम लीग नून के साथ थी या हाजा वसीम भट्ट साहब की वजह से? देखिए मैडम, हमारी जो बड़े लोग बुज़ुर्ग जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे दूसरे दोस्त अहबाब जो मेरे फैमिली से रिलेटेड हैं, वो सारे मुस्लिम लीग नून से थे जी। उनकी मोहब्बत प्यार मुस्लिम लीग नून से था और हम शुरू से मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। हमारे अपोजिट जो पार्टियाँ हैं उनके साथ हमारे मसले मसाइल लोकल सतह पे होते हैं। जब वो पार्टी चेंज करते हैं तो ज़ाहिर हमारी मजबूरी बन गई। हमने डायरेक्टली अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग नून को इसलिए नहीं छोड़ा था कि हमारी इनके साथ कोई नाराज़गी थी। हमारी अपने ही हलके में अपने मुखालिफ हरीफ के साथ नाराज़गियाँ होती हैं, उनकी वजह से हम पार्टी छोड़ते हैं। और ये समझ लें कि ज़ाती मफाद के लिए हमने कभी को पार्टी को नहीं छोड़ा। और बहुत मुश्किल हालात हमने जो पिछले हैं जो गुजारे हैं PTI दौर के, वो मैडम आपके सामने ही हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतज़ार किया, आज अल्लाह पाक ने टाइम दिया, लेकिन हालात कुछ आपके सामने इस तरह के जो इन लोगों ने IMF के साथ वादे किए हैं, मजबूरन इनको अब पूरा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो हमारा मुल्क आपको पता है कि दिवालिया हो चुका है। ये मुल्क को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम समझते हैं कि मुल्क के ऊपर इस टाइम जो बोझ है पेट्रोल का, डीजल का और खाद का, यूरिया का, DAP का, इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। रिक्वेस्ट है, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना जो है ना मेहरबानी अता फरमाए, अल्लाह सानिया फरमाए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सही। सर लोकल गवर्नमेंट में होने की वजह से पंचायत का अगर प्रोसेस देखा जाए तो थाना कल्चर को फ़रोग देना, आई थिंक मैं समझती हूँ कि चलें किसी न किसी हद तक मजबूरी भी है, लेकिन कितना हद तक आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं, अपने ही इलाके में, अपने डेरे पर कर लेते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले ये बात है, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैंने थाने की सियासत को कभी तरजीह नहीं दी। हमेशा थाना कल्चर मुझे जानता है मेरे नाम से, हमारी एक पहचान है, शरीफ लोग हैं।
सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ भी होता है, हमने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि लोगों को अपने डेरे पे बैठा के पर्या पंचायत करके उनके फैसले उनकी सुलह करवाइए। थाने को हमने कभी भी जो है ना वो शामिल नहीं किया। तो सारी यही हमारी सियासत है, यही हमारी पहचान है। हम ज़्यादा तरजीह जो है ना वो समझौते को देते हैं। बहुत अच्छी यही बात। हमारा सबसे पहला और आखिरी। बहुत अच्छी बात। बलदियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या राना गुलाम फरीद साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप? देखिए, जो राना गुलाम फरीद साहब हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। उनकी वजह से ही लोग हमें जानते हैं। उनकी मोहब्बत प्यार, लोग उनसे प्यार करते हैं। सबसे पहले जो बड़े होते हैं उनकी पहचान होती है। जी जी बिल्कुल। छोटे हमेशा बेशक चांद पे भी पहुँच जाएं, लेकिन पहचान उनकी वजह से ही है। बेशक। लोग उनसे प्यार करते हैं और इंशाल्लाह वो बड़े हैं, जो फैसला करेंगे, जिसकी भी वो ड्यूटी लगाएंगे, खुद लड़ेंगे, हमें लड़ाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारी आवाम जो हमसे प्यार करती है वो पहले से ज़्यादा, जो जब हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा वो तो एक सारी दुनिया के सामने चेहरा था, लेकिन अब वो हम अपना अगर मुस्लिम लीग नून के चैनल से लड़ते हैं या आज़ाद लड़ते हैं, ये फैसला तो हमारे बड़े भाई करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है और हम अवाम के साथ हैं। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपनी ही आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ इस मुल्क का हिस्सा हूँ, इस मुल्क का वासी हूँ, इस नारवल ज़िले का वासी हूँ। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि कुछ टाइम आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और इस मुल्क के लिए दुआ करें। आप ये ना कहें कि पीटीआई या नून लीग की वजह से ये सारा बंद करा दिया गया है। मैं समझता हूँ जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ हम लोग बनेंगे तो गरीबों तक हम कुछ पहुँचा सकेंगे, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको तो इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीबों को जिनके घर का चूल्हा बुझ गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग परेशान हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए, हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह चंद टाइम तक जो है ना ये हमारा मुल्क अपनी सतह पे आके खड़ा हो जाएगा। इन लोगों को, गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी राना वहीद सरवर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने कि आवाम को वाकई इस डिफ़िकल्ट वक्त में, इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ अपने मुल्क और दुआओं की ज़रूरत है और मुल्क को सेफ करने की ज़रूरत है। सो हम सबको बिंगा पाकिस्तानी, बिंगा कौम एक पेज पर आकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की हमेशा सर बुलंद रखने के लिए हमेशा दुआएं करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए भी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमारी आन है। और अभी हम आपकी मुलाकात मोहम्मद इरफान भट्ट साहब से करवाते हैं जो बल्दिया के कौंसलर हैं सिटी नारोवाल के, और सिटी में बड़े दबंग वर्कर भी हैं और उनकी भी व्हाट्सएप के साथ बड़ी स्पेशलिस्टी वाली इंस्पिरेशन है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है ये मुस्लिम लीग नून की वजह से है या व्हाट्सएप की वजह से है। इरफान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट्सएप कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपके साथ ये है कि सिटी नारोवाल की रिप्रेजेंटेशन पर बात करें अगर हम, तो मुस्लिम लीग नून चूँकि गढ़ है इस हल्का का, इलाका का, पीटीआई के लोग भी वर्क कर रहे हैं। आपको वर्क जो है उसमें तजाद अगर करें, डिफरेंसेस देखना चाहें तो आपको कैसा लगता है? मैं समझता हूँ कि नारोवाल में मुस्लिम लीग का ग्राफ पहले भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत ज़्यादा है और हमेशा ये किला है और किला रहेगा। ये मैं समझता हूँ कि आसिम इकबाल का ये किला है, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब में लीडर है, उनका किला है ये। तो इंशाल्लाह ये किला मुस्लिम लीग का रहेगा। बिल्कुल सही। जो पीटीआई वालों ने जो किया है वो मेरे ख्याल सब लोगों के सामने है। 3.5 साल का टूर जैसे उन लोगों ने गुजारा है, अब हमको भी पता, पब्लिक को पता चीज़ का। तो सभी जानते हैं कि 3.5 साल के अंदर क्या किया है। मुस्लिम लीग ने अपने दौर में क्या किया था और जो इन्होंने 3.5 साल का टूर गुजारा है उन्होंने क्या किया है, ये तो लोग इससे बेहतर जानते हैं। वक्त आएगा इंशाल्लाह चलेगा। जी ठीक है। अहमद इकबाल साहब के साथ आपका बड़ा डायरेक्ट रिलेशन रहा, क्योंकि बल्दिया से रिलेटेड आप चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे, तो आप उनसे कितने फंड्स जो हैं वो आपको अपने सिटी नारोवाल के लिए उन्होंने रिलीज़ किए? क्योंकि आई थिंक जब 2015 में बल्दिया का इलेक्शन कंटेस्ट किया था आप लोगों ने, तो तब मुस्लिम लीग नून का दौर था। देखिए, अहमद इकबाल साहब जो हैं वो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे। जी जी। ठीक है ना। और जो हमारे चेयरमैन थे वो पी सैयद साहब थे। जी जी। तो फ़ंड तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मिला है वो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारा मिला है। और उस फंड के अंदर मैं समझता हूँ जो ज़्यादा बरकत है वो जो हमें ख्वाजा वसीम साहब ने दिया है, उससे हमने काफ़ी लोगों से गलियाँ वगैरह बनाई हैं, लोगों के जो मामला हैं वो हल किए हैं। और हम मॉडल टाउन बनाया, मैंने सर्वर टाउन मैंने बनाया है, महला फरूकगंज की गलियाँ बनाई हैं, महला लोहारा की। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है।
तो इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल सही। हेल्थ के हवाले से भले ये सिटी में है और सिटी में एक मतलब चलें DHQ जिस तरह हॉस्पिटल है, एजुकेशन के भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी भी है, क्या आपने अपने सिटी के अंदर नारोवाल सिटी का जो आपका हल्का बनता है उस हल्का में क्या आपने हेल्थ के हवाले से कुछ पेशरफ्त आपको नज़र आती है? देखो अभी तो आपको पता है, अभी तो हमें मेरी हुकूमत आए में तकरीबन 2 माह हुए हैं, ठीक है। तो हेल्थ का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ख़राब है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह काफ़ी सारा बेहतर हो रही है और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा वसीम भट्ट साहब के साथ आपकी मीटिंग्स में जब भी आप ऑब्वियसली आपके वो लीडर भी हैं और आपका डायरेक्ट उनके साथ रिलेशन भी है, तो आपने अपने इलाके के लिए स्पेशली सिटी के लिए आपने कौन कौन से मामला जो हैं उनके साथ शेयर किए हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल होना चाहिए? देखो मैंने अपने लीडर के साथ, ख्वाजा वसीम साहब में लीडर हैं, मैंने काफ़ी सारी बातें तो शेयर की हैं। शहर के जो हालात वगैरह हैं उसके बारे में बताया है, वो खुद भी जानते हैं क्योंकि वो भी सिटी के MP हैं। जी जी, ठीक है ना। तो जो भी मसले मसाइल हैं उनके साथ करते हैं, वो हमारे मसलों को हल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा वसीम साहब हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। आसन इकबाल साहब हमारे लीडर हैं, उनका ऊपर हमारे ऊपर हाथ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे, अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो हम उनको ज़रूर बताते हैं, वो इंशाल्लाह उसका हल करते हैं। और अभी जो मामला सीवरेज का था, नारोवाल के सीवरेज का मसला था, बहुत ज़्यादा मसला ख़राब था। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता था। तो अब आसन साहब ने वो जो हमारी स्कीम थी पिछली, जो इन्होंने 3.5 साल में वो स्कीम को आगे चलाई नहीं है, बंद पड़ी हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आते ही उसको ख्वाजा साहब ने और आसन साहब ने आते ही शुरू करवा दी है। इंशाल्लाह जब वो सीवरेज पड़ जाएगा, मुझे यकीन है कि नारोवाल में एक कतरा पानी नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो सिटी में आपको पता है बाज़ार के मामलात, मार्केट और इस तरह के काफ़ी जो है सामने आते हैं इश्यूज़। आपके ड्यूरेशन में जब आपके चेयरमैन और आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से आपने कितना अच्छा जो है बल्दिया में काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीर अज़र साहब की मौजूदगी के अंदर शहर के अंदर बहुत काम किया है। बाज़ारों के अंदर सोल वगैरह लगाए हैं, सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा सफाई का इंतज़ाम किया है। और उसके अलावा हमने लोगों के लिए वो क्या कहते हैं, वो बस स्टैंड के ऊपर हमने लोगों के बैठने के लिए वो चेयरें वगैरह लगाई हैं। काफ़ी सारे काम किए हैं पीर साहब ने। और जो हम कहते थे पीर साहब को, वो हमारे चेयरमैन थे, वो करते थे काम। क्योंकि पीर साहब का, आसन साहब का भी साया सर के ऊपर था, पीर साहब के ऊपर ख्वाजा वसीम साहब का भी साया पीर साहब का। उस वक्त आसन साहब ये दाखिला थे और ख्वाजा साहब तो MP हैं ही थे, MP थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम सिटी के बहुत अच्छे हुए हैं। सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा था। जब से ये हुकूमत आई है, सफाई का निज़ाम में दरम भरम हो गया है। सब कुछ बेबस कर दी हर चीज़ को। लोग परेशान हैं और लोग समझते हैं कि यार सफाई का निज़ाम, जब से ये बल्दिया का निज़ाम ख़त्म हुआ है, साथ ही सफाई का निज़ाम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब दोबारा अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे। आने वाले वक्त में लोग देखेंगे सफाई बहुत अच्छी होगी। आपकी गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है वो बल्दियात के करवाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 माह के अंदर शायद वो बल्दिया इलेक्शन को डेट दे रहे हैं, डेट दे दें। जी जी। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद इरफान भट्ट साहब की गुफ्तगू और अपने इलाके के हवाले से, अपने सिटी के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उनके दौर में सफाई का और कॉरपोरेशन का जितना भी सिस्टम है बहुत प्रॉपर तरीके से रखा। बल्दिया में जो जो उनकी ड्यूटीज़ और प्राइस थी, चेयरमैन के तावन के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। हेल्थ के हवाले से भी जो इश्यूज़ हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला वो भी रिकवर होंगे। आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।